जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीतानाथ समारंभाम् रामानंदाच मध्यमा। नरेंद्राचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरम्। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय हम सबके हृदय के श्वास धड़कन हर जगह में जिसका अनुभव है, ऐसे हमारे लाडले प्यारे जगत गुरु श्री के चरणों में नतमस्तक होते हुए आज यहाँ पधारे हुए हमारे गुरु बंधु आनंद जी महाराज, आपको हम सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धर्म कार्य के लिए यहाँ पे पधारे हुए प्रभुदेव जी महाराज, आपको भी आपके भी श्री चरणों में वंदन। और यहाँ पे उपस्थित सभी संत महंत ब्रह्मवृंद और मेरे लाडले प्यारे गुरु बंधु गुरु भगिनी, अमेरिका से आए हुए सभी भक्त, स्वामी जी के सभी प्रेमी, आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। आज है गजानन महाराज जी का प्रगट दिन। 145वां 145 और आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी का भी आज ही जयंती है, 723वीं। प्रगट दिन, प्रगट होना,
इसका सूक्ष्म अर्थ ज्ञान है। ज्ञान ही तो प्रकट होता है। जब जब कुछ प्रकट हुआ है जीवन में, तो उस प्रकटीकरण से सभी प्राणियों को, मनुष्य को हमेशा ज्ञान का बोध होता है। और यह सत्य वचन है। एक है आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, एक ऐसे धर्म गुरु, एक ऐसे श्रेष्ठ संत जिन्होंने जाति का, धर्म का ज्ञान सब में बिना भेद से बांट दिया, और उनके प्रकटीकरण में हमने जीवन की ये जो सत्य की ऊंचाई है उसका अनुभव किया। उन्हीं के कारण आज हम यहाँ पे स्वस्थ बैठ रहे हैं। और दूसरे हैं संत शिरोमणि गजानन महाराज जी। अगर वो होते ही नहीं, अगर वो प्रकट होते ही नहीं, तो क्या पता आज हम इस सुंदरगढ़ के परिसर में, इस आश्रम में शायद आप हम ये मुलाकात होती, पता नहीं। गजानन महाराज जी थे, इसलिए स्वामी जी को अध्यात्म से प्रेम हुआ। स्वामी जी को अध्यात्म से प्रेम हुआ। स्वामी जी एक सत्य लेके हमारे दिल तक पहुंचे, इसलिए आज हम हैं। तो देखिए ये प्रवास, देखिए कैसे, जहां पे नदी का उगम होता है वहां नदी की बड़ा पात्र नहीं दिखाई देता। नदी की धारा वहां पे बहुत धीरे 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 होती है। लेकिन जैसे ये सत्य की धारा, इस सत्य की, ज्ञान की नदी, ज्ञान का सागर, इसका उगम जो है बहुत संत है, बहुत सूक्ष्म है। युगे न युगे, एक युग के बाद दूसरा युग हुआ, दूसरे युग के बाद तीसरा, युगे न युगे इस सूक्ष्म का परिचय और अभ्यास जारी है। फिर भी उस सूक्ष्म का अभी तक अनुमान किसी को मिला नहीं। आप अनुभव कर सकते, अनुमान नहीं। ऐसी जो सूक्ष्म धारा सत्य की है, उसी सत्य का हम सभी यहां बैठे हुए हर साधक, भक्त, प्रेमी अंश है। और जब जब प्रगटीकरण होता है तब वह अपने अंशों को जरूर ज्ञान से प्रकाशित करता है। एक अभंग लेते हैं और उसके आगे ये अमृतवाणी गुरु से आए भी हम पूरी करेंगे। शुरू।
नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान नकळे पुराण वेदांचे वचन नकळे पुराण वेदांचे वचन नकळे आम्हा आम्हा नकळे ज्ञान आगमाची आडी निगमाचा भेद आगमाची आडी निगमाचा भेद आगमाची आडी निगमाचा भेद आगमाची आडी निगमाचा भेद शास्त्रांचा संवाद शास्त्रांचा संवाद नकळे आम्हा शास्त्रांचा संवाद नकळे आम्हा नकळे आम्हा नकळे आम्हा आम्हा नकळे ज्ञान योग याग तप योग याग तप योग याग तप अष्टांग साधन योग याग तप योग याग तप अष्टांग साधन नकळेची दान व्रत तप नकळेची दान व्रत तप व्रत तप व्रत तप आम्हा नकळे चोखा म्हणे माझा भोळा भाव देवा 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 देवा चोखा म्हणे माझा भोळा भाव 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 देवा भोळा भाव
चोका म्हणे माझा भोळा भाव देवा गायीन केशवा नाम तुझे गायीन केशवा नाम तुझे गायीन केशवा नाम तुझे गायीन केशवा नाम तुझे नाम तुझे नाम तुझे आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान नकळे पुराण वेदांचे वचन नकळे आम्हा आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा न कळे ज्ञान न कळे पुराण वेदांचे वचन न कळे आम्हा म्हणून आजचा हा प्रगट दिन. आखिर प्रगट क्यों होना है? स्वामी जी बार बार कहते हैं मैं यहाँ था, यहाँ हूँ और यहाँ रहूँगा. फिर प्रगटीकरण क्यों क्यों प्रकट होता है? प्रकट होना जैसे हम शादीशुदा जिंदगी जीते हैं, एक समाज व्यवस्था का भाग है. समाज अगर चलना चाहिए तो शादी करनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, माता पिता होना चाहिए. तानपुरा देऊ नका. बच्चे होने चाहिए, प्रॉपर्टी बननी चाहिए. हमें पता है सब यही रहने वाला है, फिर भी ये करना है. ये जिंदगी जीने की एक भूमिका है, रोल. स्कूल बने हैं, बच्चे स्कूल में जाएंगे, टीचर लोग बच्चों को पढ़ाएंगे. वैसे प्रगटीकरण होना भी एक इस जीवन की नैसर्गिक भूमिका है, क्योंकि मनुष्य जीवन से मुक्त भी होना है. मनुष्य प्राणी से मुक्त होके देव मनुष्य बनना है. इसकी ये भूमिका निभाने के लिए फिर एक बार उस सत्य को व्यक्त होना होता है. और वह सत्य जब व्यक्त होता है तब उसको प्रगटीकरण कहा जाता है. जैसे आग, तो भाई किधर है? आग 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 पता है ना सबको, कहाँ है तो यहीं पे ही. आग बोले तो सबको चूल्हा दिखता है, गैस दिखता है. हाँ, सीने में भी आग होती है, विचारों में भी होती है. वो भी बिना जलाए आग लगा देते हैं. तो जिस प्रकार आग इस विश्व में है, फिर भी जब आपको उसको
अपने जन जीवन के लिए उपयोग करना है तो उस आग का भी हमें प्रकटीकरण करना ही पड़ता है। उसी प्रकार सत्य प्रकट है, लेकिन जब जड़ मुड्ढों का, जब सभी प्राणियों को, जब अधर्म की स्थिति बढ़े, अज्ञान बढ़े, उन्हें दिशा देने की जरूरत है, तब यह सत्य फिर किसी महात्मा द्वारा प्रकट होता है। क्योंकि यह जीवन का चक्र है और ऐसा प्रकटीकरण हर समय होते हुआ आया है। वो आद्य जगत गुरु श्री के साथ हुआ, फिर गजानन महाराज जी आए। बहुत श्रृंखला तो बहुत है, वैसे बताने जाए तो फिर अपनी गुरुमाला है, अपनी गुरु परंपरा है, वो बतानी पड़ेगी। मुझे सिर्फ संदर्भ देना है। और हम सब उस प्रकटीकरण में पवित्र हुए क्योंकि हमें हमारे गुरु मिले। जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज हमें गुरु प्राप्त हुए, तो वही प्रकटीकरण जो आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के द्वारा हुआ है, वही प्रकटीकरण अभी भी शुरू है हमारे गुरु जी से। और ये प्रकटीकरण का हेतु एक ही है कि सत्य का प्रकाश, प्रकाश जहां है वहां अंधेरा नहीं। जहां अंधेरा, देखो अंधेरा में क्या होता है, जिसका मन अंधकार से भर गया वह व्यक्ति निगेटिव सोचता है, कमजोर बातें सोचता है। वह सोचता है कि चोरी करे, चलो मेहनत नहीं मेरे से होगी, चलो किसी को हम फंसाएं। ये मन में अंधकार आने के कारण, जैसे किसी घर में अंधकार आए तो वो उस घर में चिंटियां आ जाती है, मुंग्या येतात अंधाऱ्या जागेमध्ये, पाली येतात, झुरळ येतं, किडे येतात, वेगवेगळे प्राणी राहतात। जहां जहां अंधकार है वहां वहां जीवन में दुख है। वह अंधकार अगर शारीरिक स्तर पर, वह अंधकार अगर भौतिक जगत में है तो भौतिकता में दुख आएगा। वह अंधकार अगर मानसिकता में है तो मन में दुख आएगा। वह अंधकार अगर मेरे भावनिक स्तर में है तो मेरी भावना अंधकारमय हो जाएगी। वह अंधकार मेरे चित्त में होगा तो मैं मनुष्य जन्म बर्बाद करके प्राणी के योनि जैसे जीऊंगा। और इस अंधकार से मिटने के लिए हमें गुरु की नितांत जरूरत है, क्योंकि वही प्रकाश दे सकते हैं सत्य का। तो आखिर बात आ ही गई गुरु की। गुरु एक विज्ञान ने ऐसा एक तत्व बनाया, बोलते गुरुत्व आकर्षण। गुरुत्व आकर्षण देखो, वो सबको खींच के लेता है अपनी तरफ। तो गुरु भी कोई अलग बात नहीं है, गुरु भी सबको अपने तरफ खींच के लेते हैं। गुरु अपने तरफ खींच के लेते हैं, लेकिन उनके गुणों का परिणाम उन गुणों के, गुरु के ऊपर नहीं होता है, गुरु का परिणाम उनके गुणों पे होता है। गुरुत्व आकर्षण का भी यही नियम है। लोग आजकल कहते हैं आध्यात्म अलग, विज्ञान अलग। अरे भाई ये अलग नहीं है, ये अलग छलग। जब आप सत्य को छोड़ के धीरे धीरे नीचे आओगे ना, अपनी मर्यादा छोड़ोगे, तो धीरे धीरे अलग अलग दिखने लगता है। ऊपर से देखो, सबसे ऊपर से देखो। और इसीलिए हम कहते हैं परमात्मा कहाँ है, ऊपर है। हमारी एक जिंदगी जीने की सूझबूझ में ये होता है कि ऊपर हिसाब करने वाला बैठा है। वो क्यों ऊपर बैठता है? क्योंकि ऊपर से सब एक दिखाई देता है, जैसे नीचे आओगे वहां भेद निर्माण होते हैं। तो ये धर्म अधर्म की लड़ाई, ये आध्यात्म विज्ञान की लड़ाई, ये जैसे जैसे नीचे आएंगे, ये नीचे आने के बाद ये सोच चलती है। अगर ऊपर से देखोगे तो सब एक है और हमें एक में ही जीना है, एक में ही विजय है, एक में ही सत्य है। तो आज का विषय है ज्ञान। मैं भूल ही गया आपको बताने। एक कहानी कहता हूं। एक बार एक माता पिता थे, उनका बच्चा था।
तो माता पिता कहते कि अब बच्चा हुआ, बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, तो वो एक किसी गुरुकुल भेजते हैं। अभी भी गुरुकुल है, तभी भी गुरुकुल थे। तो गुरुकुल में बच्चा जाता है, उसको पढ़ाई सिखाई मिलती है, बड़ा होता है, 10-11 साल के बाद वापस आता है। माता पिता को बहुत आनंद होता है, अपना बच्चा वापस लौटा है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। ज्ञान यानी प्रकाश है, प्रकाश यानी उसका भविष्य उज्जवल है, जीवन में गतिमानता है। तो जैसे आता है, माता पिता स्वागत करते, उनको एक हर्ष होता है, मेरा बच्चा 10 साल के बाद घर लौटा। तो बच्चे ने सिखाया होता है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, गणित, कुछ भाषा का ज्ञान सब सिखाया होता है, संस्कृत सिखा होता है। बच्चा आता है, 2-3 दिन घर में रहता है, तो उसका व्यवहार देख के उनके जो पिता थे उनको थोड़ा दुख होने लगा। बोले बच्चे ने तो शिक्षा सब की ली, बच्चे तो सब सीख लिया, लेकिन आगे का भविष्य कुछ नहीं ठीक लग रहा है। तो वो अपने बच्चों को बोलते कि भाई मुझे अच्छा लगा कि तूने शिक्षा पढ़ाई लिखाई की है सब, लेकिन जो तूने ज्ञान अर्जित किया है, ध्यान दे दीजिए इस बात के ऊपर, जो तूने ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान से कुछ रस नहीं आ रहा है, उसकी गंध नहीं आ रही है। यानी समझ में आया, किसी कोने में दिया जलाए तो उसका प्रकाश आता है, उसका प्रभाव होता है। उसी प्रकार ज्ञान लिए हुए व्यक्ति में हम बहुत लोग हैं जो गुरु करते हैं, आध्यात्म का पठन करते हैं, लेकिन जब हमारा आचरण जब समाज में दिखाई देता है तो उससे लोगों को सुगंध नहीं आती, कभी कभी बदबू भी आती है। तो ज्ञान तो लिया, स्तोत्र कंठस्थ किए, वेद कंठस्थ किए, शास्त्रों का पढ़ाई की, लेकिन उसकी जो गंध आनी चाहिए, उसका जो सुगंध आना चाहिए, उसका जो प्रकाश आना चाहिए, वो दिख नहीं रहा था। और इसीलिए पिताजी थोड़े नाराज हुए, क्योंकि आचरण एकदम ऐसा था। ऊपर ऊपर सब दिख रहा था, तो पिता को ठीक नहीं लगा। पिता ने कहा कि आप जाइए अभी बेटे, आपका अभ्यास तो आपने पूरा किया है, लेकिन इस अभ्यास से आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा, आप किसी गुरु के तलाश में जाइए। तब वो गुरु के तलाश में जाते हैं, शास्त्र पढ़ाने वाले गुरु के पास नहीं, जो गुरु ने सत्य को पाया है, सत्य का अनुभव किया है, ऐसे गुरु के पास जब जाते हैं तब गुरु उनसे बात करते हैं, और गुरु एक ही बात कहते कि बच्चा बताता है कि मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये शास्त्र किया, वो कि गुरु इतना ही बोलते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा, बोले समझ में नहीं आया। तो गुरु एक पेड़ के नीचे बैठे होते और गुरु बोलते हैं कि दोस्त मित्र देखो, हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये पेड़ होने के कारण वो छाव छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? छाव। म्हणजे झाडाची सावली पडते ना, झाडाची सावली पडते की नाही, हो की नाही? तसंच ज्ञानाचा प्रकाश पड़तो। तो गुरुजी कहते हैं कि आपने तो ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन उसकी रोशनी दिखाई कहीं नहीं दे रही है। तो आप क्या करो, अभी हमारे पास रहो और ये जो बुझा हुआ दिया है उसको जलाते कैसे वो सीखो। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी हमें क्या करना होगा, क्या पठन करना होगा, कौन से विषय पे अभ्यास करना होगा, आप बोलो ये करूं वो करूं। गुरु बोले सिर्फ आप हमारे साथ बैठो। इसको प्रश्न हुआ कि मैं 10 साल गुरुकुल में गया, घर बाजार छोड़ के सब गया, वहाँ पे मुझे ये पठन, इतना अभ्यासक्रम, 10 से 11 ये, 12 से 2 ये, 3 से 5 ये, हाँ, और ये गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे, ये बोल रहे आप सिर्फ हमारे साथ बैठो। तो गुरुजी ने कहा कि एक जगह बैठने से ही,
इस जीवन में स्थिर होने से ही दिया जलेगा। भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे तो दिया प्रज्वलित नहीं कर पाओगे। समझदारों को समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझा उनको मैं इतना ही कहूँगा कि भागते भागते आदमी जी नहीं सकता, जीने के लिए ठहरने की ज़रूरत है। बच्चा समझ जाता है, रहता है और वापस घर में जब लौटता है तब उनके माता पिता को खुशी होती। क्या ऐसी हालत हम सबकी नहीं है? नौकरी पकड़ ली है, पढ़ाई लिखाई की है, हाँ, और हम गुरु के पास आते हैं, स्वामी जी मेरा ये नहीं हुआ, स्वामी जी मेरा वो दुख है, स्वामी जी मेरे घर में ऐसी परेशानी है, स्वामी जी बेटी का ऐसा है, बेटे का ऐसा है, बीवी का ऐसा है। ये क्या है? संसार कैसे करना है सीख लिया, किससे? समाज से, माता पिता से, पड़ोसी से। शादी कैसे करनी, बच्चे कैसे होने। आजकल तो गूगल पे तो सब है। एप्पल कैसे काटना है वो भी सिखाते हैं, टमाटर को कैसे काटना है वो भी सिखाते हैं, सूप कैसे बनाना है वो भी सिखाते हैं। सब गूगल पे है, यूट्यूब पे है। अरे लेकिन ये जो ज्ञान ले रहे हैं हम, मैं ज्ञान के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो ज्ञान ले रहे हैं वो ज्ञान सब उस बच्चे के जैसा है। इस ज्ञान से जो रोशनी आनी चाहिए, प्रकाश आनी चाहिए, वो आ नहीं रही है। यही स्वामी जी कहते जरा अलग अंदाज में, आपल्या प्रत्येक कर्मामध्ये कृष्णाला सोबत ठेवा तर ते सत्कर्म होईल। सत्कर्म झालं पुण्य वाढेल, पुण्य वाढलं का फळ मिळेल। तेच सांगितलं मी। वही मैं बात कर रहा हूं कि जो हम ये दौड़ लगा रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी करेंगे तो कल के लिए ये होगा, इतनी पढ़ाई करेंगे तो कल ऐसा बचाव होगा। ये कितना भी कुछ करो, लेकिन जब तक जीवन का सत्य जानते नहीं, जब तक सत्य यानी क्या है? सत्य यानी जीवन, जीवन यानी क्या? परमात्मा। परमात्मा की ही बात कर रहे, सिर्फ सत्य को लेके मैं बात कर रहा हूं। सत्य उसी का नाम है जो निरंतर है, जो अपने स्थान से कभी इधर उधर नहीं हुआ, वह सत्य। तो यह सत्य जब तक हम जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो अंधकार है वो कभी मिटेगा नहीं। और गुरु आध्यात्मिक शाला से यही बता रहे हैं, विकार कमी करा, स्वार्थ कमी करा। हे स्वार्थ विकार काय आहे? हे विचार काय आहे? निर्विचार काय आहे? ये सभी अंधकार है। मन का अंधकार है, भावों का अंधकार है, चित्त का अंधकार है। ये अंधकार अगर दूर होना है तो गुरु जी के शरण में आना होगा। गुरु क्या देंगे? कौन सी दीक्षा देंगे? आजकल ऐसा भी है लोगों को, कौन से गुरु क्या देते हैं उसी के ऊपर भी भक्त आ जाते। गुरु क्या देते हैं? अरे गुरु कुछ भी दे सकते हैं। गुरु बोलेंगे आप शांत बैठो, गुरु बोलेंगे चप्पल उठाओ, गुरु बोलेंगे झाड़ू लगाओ, गुरु बोलेंगे ये करो। तो जरूरी ये नहीं है कि मुझे क्या काम दिया है, जरूरी ये है गुरु ने दिया हुआ आदेश को मैं कितने सम्मान से, मैं कितने पवित्र मन से उसको आचरण में ला रहा हूं। ये जीवन के आपके सत्य प्रकट करने में मदद आएगा। और हम सब भी भाग्यशाली है। स्वामी जी ने अभी सुबह ही, शाम को ही जब वो सत्कार समारोह हो रहा था तो स्वामी जी बता रहे थे, निवेदक भी बता रहे थे, हम सब इतने भाग्यवान हैं, हम सब इतने आदर्श है कि बस गुरु के मुख से एक शब्द आ गया, उसका हम तुरंत आचरण कर लेते, पूछते नहीं ये क्यों और मुझे ही क्यों बताया। जो बताया वो बताया, करो। तो जीवन में जो समस्याएं हैं, ये सभी समस्याएं इसी कारण हैं कि जीवन में अंधकार है। अभी अभी बताया कि मन में अंधकार होता है। इसी के साथ एक दूसरी कहानी याद आती है। एक बार ऐसे होता है कि कबीर जी अपने झोपड़ी में बैठे थे
और उनको मिलने के लिए एक पढ़ा लिखा आदमी आया, जैसे जिसके पास प्रॉपर्टी थी, जिसका नाम बड़ा था, सब लोग नाम लेते थे, समाज में अच्छी अच्छी व्यवस्था करता था लोगों की, यानी एक जाने माना आदमी, घरदार था, बीवी बच्चे थे, इज्जत थी बाहर, पैसा था। वो आता है कबीर जी के पास और कबीर जी को नमस्कार करता है और कहता है कि कबीर जी, वो लोग कहते हैं ना आजकल कि आपके पास कुछ भी हो लेकिन आखिर तो भगवान के दरबार में जाना ही होता है, इसीलिए आया हूँ कबीर जी। और मैं पहले तो मेरा परिचय करवा के दे देता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है मेरा, मुझे बच्चे हैं और सभी ग्रंथों का भी पठन है, ऐसा सब ज्ञान है मेरे पास। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि जरा गुरु बिरु के पास जाएंगे तो इज्जत भी बढ़ती है। तो आप मुझे बताइए, मैं आपके पास व्यक्तिगत स्वरूप में आया हूँ, क्या सच में मुझे ये करने की ज़रूरत है गुरु वगैरह? मेरे पास तो है सब कुछ। हाँ, अभी ये मानता हूँ जिसके पास नहीं है उसको ज़रूरी है। तो कबीर जी कुछ नहीं बोलते। और कबीर जिस झोपड़ी में बैठे थे, उसी झोपड़ी में कबीर गायों को भी बांधते थे, तो उनकी खूंटी थी। तो कबीर जी के हाथ में एक हथौड़ा होता है, वो हथौड़ा लेते, उसकी तरफ देखते और जोर से पटकते हैं। किसके ऊपर? जहाँ गाय वगैरह बांधते हैं ना, उस खूंटी के ऊपर जोर से पटकते हैं। उसका धड़ाम आवाज आता है तो वो अमीर आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा आदमी, वो डर जाता है। और कबीर जी वैसे लौटते। इसको लगा कि आज शायद गुस्से में लग रहे, कल आएंगे। तो कल फिर आ जाते हैं शाम को, फिर दर्शन लेता है, फिर बोलता है महाराज जी कल हुई नहीं है हमारी बात, तुम्हें तो पढ़ा लिखा तो हूँ, बच्चे भी हैं मेरे पास, पैसा भी है, सब कुछ है, मुझे कुछ आपसे चाहिए नहीं, तो क्या गुरु करके कुछ फायदा होगा क्या? आपको क्या लग रहा है? तो कबीर जी फिर उसकी तरफ देखते हैं और जो खूंटी होती है उसको हथौड़े से जोर से मारते हैं। कल मारा ही था, आज 2 बार मारते। तीसरे दिन भी यही, चौथे दिन इसको रहा नहीं गया, इसने हाथ जोड़े और बोले प्रभु लगता है कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे, आपको गुस्सा है, आज बता ही दे दो। मैंने आपके चरण पकड़े कि क्या कारण, क्या आप क्यों नहीं बात करें? तो कबीर जी बोले अरे मुझे तो लगा ऐसी कोई बात नहीं, आप चरण छोड़ो मेरे, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो लगा आप पढ़े लिखे हो, हाँ आप अमीर आदमी हो, आप जिम्मेदार आदमी हो, आपको तो ये समझ आई होगी कि मैं ये क्यों ठोक रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बोलना पड़ेगा। वो रोने लगता है। तो कबीर जी बोलते हैं अरे पगले रो मत, पहले ही दिन अगर इस आस्था से पूछता तो मैं बताता, लेकिन पहले दिन जो तेरे अंदर अकड़ थी, वो अकड़ के कारण जवाब ही नहीं आया अंदर से। तो ये जो ठोक रहा हूं बार बार, ये तुझे जानना है। बोले हाँ। रो रहा था आदमी, उसको पश्चाताप हुआ कि 3 दिन मैंने खराब कर दे, ये कबीर जी कुछ बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरु हमेशा शब्दों से बात नहीं करते, ये बात समझ लो, ये भी समझने की बात है। गुरु हमेशा शब्दों से बात नहीं करते, गुरु की भाषा जो है ना वो निर्गुण की है, वो समझ जाओ, वो समझना आनी चाहिए, तो ही आध्यात्म में आगे जाने की कुछ कसौटी पे पास हो सकते। हम सिर्फ शब्दों पे चलता है हमारा काम। उनके शब्दों के पीछे भी कुछ शब्द होते हैं जो अनकहे होते हैं, लेकिन उसी में राज छिपा होता है, ये समझना चाहिए। जैसे पेटी के सा रे ग म प ध नि सा सब बजाते हैं, शुरू में सा रे ग म बजाते बहुत प्रैक्टिस होती, फिर कलाकार को समझते अरे ये सा करके सिर्फ नहीं चलेगा, इसी में धुन बैठी है, वो धुन को सुनना चाहिए, सा को छोड़ना चाहिए। तो कबीर जी ने जब ये रोने लगा क्यों?
उसको पश्चाताप हुआ, उसका अहंकार कम हुआ, उसको जिज्ञासा निर्माण हुई, उसके अंदर श्रद्धा निर्माण होगी, उसके अंदर भक्ति निर्माण हो गई कि मुझे भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होना चाहिए प्रभु। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे मेरी कहीं ना कहीं अब गलती हो रही है। ये ऐसा जब तक भक्त के मन में, शिष्य के मन में जब तक होता नहीं, तब तक गुरु द्वारा सत्य का प्रकटीकरण आपके जीवन में होगा नहीं। इसीलिए ही कहते हैं कि गुरु के पास अहंकार से मत जाओ, अपने ज्ञान चक्षु खुले होने चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अंधकार लेके आप जाओगे तो हम कुछ नहीं ले पाएंगे। तो जो गुरु ज्ञान देते हैं, जो सत्य ज्ञान यानी कि असत्य, जो गुरु सत्य बांटते हैं, गुरु सत्य किसी एक को बांटेंगे क्या? नहीं, गुरु सबको, गुरु सबकी संपत्ति है, गुरु किसी एक की संपत्ति नहीं, क्योंकि वो गुरु हाँ ज्ञान का सागर है, गुरु ज्ञान का प्रकाश है। जैसे सूरज सबका है, सभी धर्मों का है, सभी जाति का है, सभी देश का है, सभी का है। वो पृथ्वी को भी प्रकाश देता है और सभी ब्रह्मांड में प्रकाश देता है। वैसे गुरु एक पावर, एक शक्ति है, वो सभी को मिलती है। उसको पाने के लिए हमारे मन और शरीर का, भावों का एक पात्र बनाना चाहिए, जिसके अहंकार कम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए उस पात्र में, और आतुरता होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, पश्चाताप का एक ठोक उस पे पड़ना चाहिए। तभी उसी पात्र में गुरु द्वारा आया, गुरु द्वारा प्राप्त होने वाला सत्य हम समा सकते हैं। तो कबीर जी ने आखिरी में बता ही दिया उसकी ये ममता देख के, प्रेम देख के, अरे भाई ये जो मैं खूंटी ठोक रहा हूं बार बार, यहां तो मेरी गाय बनती है, यहां मैं गाय बांधता हूं मेरी, और जैसे गाय बांधता हूं तो यहां वहां होती है, तो खूंटी क्या होती है, हिलती है, वो ऊपर आती है, तो उसको बार बार ठोकना होता है। अब वही तेरी प्रश्न का जवाब है। बोले कैसे? देख, तेरे पास विवेक है, तेरे पास मन है, तेरे पास उस मन से आने वाले विचार है, तेरे पास कर्म करने का आचरण है। अब ये तेरी जो इंद्रियां हैं, ये बाहर की तरफ दौड़ती है, 10 दिशाओं में दौड़ेगी। ये दौड़ के जब वापस आएगी ना, तब तक खूंटी फिर बार बार हिली हुई होती है, वो अपनी जगह छोड़ सकती है। इसीलिए गुरु के पास आना है, क्योंकि वो जब जब बाहर जाके तू दौड़ेगा, वो बार बार ठोकेगा तेरे को और अपने जगह पे ही लाएगा। वो बार बार ठोक के आपको अपने जगह पे लाएगा। वो जो खूंटी है, वो बार बार हम हिलाते हैं। कैसे? मन कहता है विदेश में जाएं, मन कहता है बच्चों को ये करे, मन कहता है दूसरे मंजिल का घर बनवाए, मन कहता है और प्रॉपर्टी कर ले, तो बाहर दौड़ते हैं ना, इंद्रियां दौड़ती है ना। ये इंद्रियां को, अभी देखो यहाँ हाथी है ना अपने मंदिर को, ये क्या है? इंद्रिया के ही स्वरूप है, ये इंद्रिया के ही स्वरूप है। ये हमारे विकारों का दर्शन करते हैं, काम क्रोध मद मोह माया मत्सर। एक काम क्रोध मद मोह माया मत्सर बाहर दौड़ाते हैं। ये बाहर दौड़ाते हैं तो इंद्रियां इनके साथ दौड़ती, कार्य करने लगती। उन इंद्रियों को जगह पे लाने के लिए, चाहे हमारे पास बहुत धन हो, चाहे हमारे पास बहुत शिक्षा हो, चाहे हमारा घर सुसंपन्न हो, चाहे हमारा व्यवहार नीतिमत्तावान हो, फिर भी गुरु के पास आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है भाई। अभी पा लिया, अभी मेरी नीति है, अभी मैं कार्य कर रहा हूं, अभी मेरे पास पद है, पावर है, अब नीति है मेरे पास, उस नीति का अवलंब करके अभी कार्य किया। नथिंग इज परमानेंट। इस जीवन में कोई भी परमानेंट नहीं, सत्य के अलावा। इसीलिए गुरु के पास आना चाहिए और खूंटी मजबूत करनी चाहिए। गुरु कैसे होते हैं? गुरु ऐसे होते हैं। सुनिए इस कहानी से, कबीर जी की कहानी। कबीर जी अपने झोपड़ी में वैसे ही बैठे थे, उनका बोलाबा बहुत जगह होता था, तो उनका प्रवचन सुनने के लिए एक बहुत बड़ा राजा आता है, प्रतीक्षा करता है, फिर कबीर जी को मिलते हैं। और कबीर जी को मिलने के बाद वो कहते हैं कि महाराज जी मेरी एक इच्छा हुई है। कबीर जी बोलते बोलिए।
मेरी ये इच्छा हुई है कि मेरे पास कुछ हीरे लाए हैं मैंने, वो आपको भेंट करना चाहता हूँ। अरे कबीर जी बोले, अरे छे 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 छे, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लेके जाइए। नहीं आपको देने ही, आपको देने हैं। तो कबीर जी के बेटे थे, उनका नाम था कमाल। तो कबीर जी बोले, काम कीजिए, एक कमाल के पास दे छोड़ के जाओ। तो कमाल देख उधर अपने झोपड़ी में बैठते होते। कबीर जी का स्वभाव अलग और कमाल जी का स्वभाव अलग, बिल्कुल विरोध स्वभाव के थे, लेकिन दोनों ने भी सत्य पाया था। तो कमाल की झोपड़ी में जाते हैं और राजा नमस्कार करते हैं और बोलते हैं कबीर जी ने भेजा है और हीरे दे दिए। कमाल बोले, हीरे दे दिए? अरे वाह, अच्छी बात है, दिखाओ दिखाओ हीरे। हाँ हाँ ठीक है, रख दो यहाँ पे, इधर 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 ऊपर कोने में रख दो। हाँ भर दो, किसी को दिखाई नहीं देने चाहिए, आपने आपके हैं ना, इधर रख दो। और महाराज राजा को लगा कि शायद कबीर जी के बेटे हैं तो कोई ज्ञान भी दे देंगे। कमाल बोले, अभी जाइए, अब मेरा ना घूमने का समय हुआ है, मैं जरा जंगल में जाने वाला, तो आप जाइए। कबीर जी से मिले, बोले हाँ आप जाइए। अब उनको भेज देते। उनको भेजने के बाद राजा जैसे चलने लगता है, राजा के मन में संदेह आता है, कैसा बेटा है कमाल, कबीर जी कैसे, कैसा उनका आचरण, ये कैसा बेटा, ये उत्तर मुखी तो ये दक्षिण मुखी लग रहा है। उन्होंने तो हीरे को छुआ भी नहीं, बोले नहीं चाहिए। कमाल बोला, अरे लाओ लाओ, अच्छी बात है, रखो। बोले तो ये सब होने के बाद उसके मन में तो और संदेह आने लगे। राजा का मन चित्त विचलित होने लगा, रात को नींद नहीं आई। उसने दूसरे दिन सुबह अपने खास लोगों को बोला और हकीकत बताई। अरे मैं कबीर जी के पास गया, वो कबीर जी कितने भोले, उन्होंने मेरे हीरो को छुआ भी नहीं। और बेटे के पास गया, बेटे ने बोला हाँ रखो रखो, उधर रखो, अच्छे बहुत, और मुझे पास में बिठाया भी नहीं और भेज दिया। तो ये गांव में बात फैलने लगी। तो सब मित्रजन क्या बोले कि आप काम करो, आप जाइए कबीर जी के पास और कबीर जी को बोलिए ना। तो कबीर जी के पास गए और कबीर जी को बात की। कबीर जी हंसने लगे। कबीर जी बोले क्या? नहीं वो महाराज जी, मुझे एक मन में संदेह आया कि आपके जो मैंने हीरे लाए थे ना, वो हीरे मैंने कमाल को दे दिए, कमाल ने रखवा ले हीरे। तो उचित हुआ ना, मुझे वापस नहीं चाहिए लेकिन उचित हुआ ना, वो पुण्य का ही काम हुआ ना, जो कहीं पाप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आया पूछने। लोग कैसे होते देखो, लोग ऐसे होते। तो कबीर जी ने कहा एक काम करो, तुम पूछो ना कमाल से जाके। तो वो कमाल के पास गए और कमाल को पूछ लिया, कमाल आप बुरा मत मानिए, लेकिन वो जो हीरे दिए थे क्या तुम्हें पसंद आए? तो कमाल हंसने लगा और कहने लगा, अभी पूछ रहे हो मुझे? अरे वो पत्थर तुम संभाल नहीं पा रहे थे, मुझे क्या है हीरे में, हीरा भी पत्थर ही है, वो तुम संभाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए तुमने वो जड़ पत्थर मेरे पास लाके दिए। तो मैंने सोचा कि शायद तुम्हें वो नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि रख दो यहाँ पे। अब देखो, अगर किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया होगा तो वो वहीं पे होंगे जिस जगह आपने रखे थे। देखो है क्या? तो राजा गया और उसने देखे, राजा ने जैसे बांध के रखे थे वो वैसे के वैसे ही पड़े थे। आपको कुछ समझ में आया क्या? कबीर ने कहा पहले उठा लो, अपने कमाल ने कहा पहले उठा लो और आपके साथ अब लेके जाओ। बोले नहीं नहीं, मुझे रखने ही थे, मैं सिर्फ पूछने आया था, अब आपका आज्ञा का पालन कैसे न करूं, इसीलिए मैंने वो हाथ लगाया उसको। बोले नहीं नहीं, अब लेके जाओ, क्योंकि मेरे झोपड़ी की शोभा खराब होती है उससे, अब लेके जाओ। और झोपड़ी की शोभा इसीलिए खराब होती है आपके हीरो से नहीं, आपके मन में जो संदेह निर्माण हुआ उससे मेरी जो आनंद की महिमा थी मेरी झोपड़ी की, उसमें खराबी हुई। संत ऐसे होते हैं, आध्यात्मिक आचरण ऐसे होता है। तो जब
माफी मांगने के लिए कबीर जी के पास गए तो कबीर जी हंसने लगे और कबीर जी ने कहा, बूढ़ा वंश कबीर उपजा वंश कमाल। क्या कहा? बूढ़ा वंश कबीर उपजा वंश कमाल। अरे जो कबीर में है वही कबीर से निर्माण हुए हुए फल में होगा, आगे की जो गंगा है उसमें भी वही होगा। ये बाप और बेटे की नहीं कहानी कह रहा हूं, आप अगर समझते होंगे तो। अरे जो रामानंदाचार्य जी में हुआ, जो गजानन महाराज जी में जो हुआ, वही यहां हुआ है। ये सत्य का फल है। सत्य ऐसे चलता है, अध्यात्म ऐसे चलता है। वो हमेशा के लिए जहाँ है वही स्थिर है और वो बार बार प्रकट होता है। जब जब वो प्रकट होता है वो अपना जो मूल स्वरूप है वो कभी गवाता नहीं, वो वैसे कि वैसा ही है। तो जो कबीर के पास है वही कमाल के पास था। इसका मतलब है कि जो सत्य हमारे देवों में था, जो ऋषियों में था, जो संतों में था, वो आज भी गुरु में है और गुरु के बाद वो आपके पास है। जो उसका भक्त बनता है, जो उसकी भक्ति करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, उसमें वह सत्य पाया जा सकता है। इसीलिए प्रगट दिन है। स्वामी जी की आज्ञा से मैं यहाँ रुकता हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है और आप सबकी रजा लेता हूँ। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय, सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय, संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय, आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, सियावल्लभ रामचंद्र की जय, परम पूज्य कानिपनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव।